जय श्री कृष्ण। मित्रों, कहते हैं कि क्या मनुष्य का भविष्य पहले से लिखा हुआ होता है? यह प्रश्न पहले से ही चर्चा का विषय बना रहता है। कुछ लोग मानते हैं कि हमारा भविष्य हमारे कर्मों पर निर्भर होता है। हम जैसा कर्म करते हैं उसके ही अनुसार हमारे आने वाला कल होता है, क्योंकि कुछ हद तक सही भी है। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल विचार में। यह वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम यह जानेंगे कि वाकई हमारा भविष्य पहले से तय होता है या वह कर्म जो है जो हमारे भविष्य के धारा को तय करते हैं। मित्रों, जब आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, तब कंस ने कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र तब हमारा वध करेगा जब हम उसे पैदा होने दूंगा। तो इस सोच के साथ देवकी के पुत्रों को जन्म लेते ही कंस मारकर चला जाता था। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र की बारी आई तो विधि विधान से उसने जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस का भविष्य पहले से तय था। कंस की मृत्यु कैसे होगी, किसके हाथों से होगी, ये सब उसके जन्म से पहले से लिखा जा चुका था। यही नहीं, इस संसार में हर एक व्यक्ति का भाग्य उसके जन्म लेने से पहले से लिखा जा चुका होता है। मनुष्य कब जन्म लेगा, उसके साथ क्या क्या होगा, वह कौन कौन से कष्टों से घिरा रहेगा, यह सब विधि का विधान है। इसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता है। वैसे तो कंस के अलावा हिंदू धर्म के दूसरे पौराणिक ग्रंथों में व्यक्ति के भाग्य को उसके जन्म से पहले लिखे होने का प्रमाण मिलते हैं। जैसे यह पहले से लिखा जा चुका था कि भगवान राम और माता सीता तथा लक्ष्मण को वनवास को जाना होगा, अर्थात इसका उद्देश्य भगवान राम के हाथों रावण का वध होना था। ये सब पहले से ही लिखा जा चुका था। अगर कैकेयी दासी मंथरा के बहकावे में नहीं आई होती तो ना ही भरत को सिंहासन मिलता और ना ही भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण को वनवास होता। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो भगवान राम के हाथों लंकापति रावण का वध कैसे हुआ होता। वैसे ही संसार में भगवान ने सबका पहले से ही भविष्य लिख चुके हैं। हम सब एक नाटक के छोटे से पात्र हैं जिनका किसी न किसी उद्देश्य से इस संसार में जन्म हुआ है। वैसे यह भी माना जाता है कि आपकी किस्मत आपके कर्मों पर निर्भर करता है। यह कहावत आपने सुनी होगी कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर अच्छा करोगे तो आपके जीवन में अच्छा ही होगा। अगर आपने अपने जीवन में हमेशा बुरा काम किया है तो आपकी किस्मत बुरी ही होगी, अर्थात आने वाला समय और भविष्य आपके कर्मों की तरह बुरा ही होगा। क्योंकि जिसने जिंदगी भर बबूल के पेड़ की तरह जिंदगी भर कांटे बोए हैं, अर्थात बुरे कर्म किए हैं, तो उन्हें अच्छे फल कैसे प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हिंदू सनातन धर्म में अच्छे कर्म करने की बात कही गई है, क्योंकि यही कर्म है जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सकता है। वरना बुरे कर्म करने वालों को भगवान के चरणों में भी जगह नहीं मिलता है। यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने अपने चौपाई में लिखा है कि कर्म ही प्रधान है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे उसे वैसा ही फल मिलता है। पांडव पुत्र अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ था। तब अर्जुन ने कहा था, माधव मेरे हाथ कांप रहे थे। तब आपने समझाया था कि मैं एक सदा आत्मा को उसके भार से मुक्त कर रहा हूँ। यह क्या आपने तो मेरे ही मस्तक पर अपने ज्येष्ठ की हत्या का कलंक लगा दिया।
तब श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य को प्रारब्ध देने वाला मैं कौन होता हूँ? मनुष्य को उसके प्रारब्ध उसके कर्म देते हैं। इस बीच उसके स्वस्थ मीठे फल लगेंगे या उसे सुख जाना है, इसका प्रारब्ध तो वो स्वयं ही करता है। अपनी धारा पर चलकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुमने धर्म का साथ देना चुना और कर्ण ने अधर्म का साथ देना चुना। ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाया और धर्मराज ने सब कुछ जानते हुए भी मौन रहे। मैंने कई बार मौका दिया, लेकिन उसने हर बार दुर्योधन से मित्रता और उसका चयन किया। ऐसे में बताओ मैं क्या करता? भागवत पुराण से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान हमें हमेशा अच्छे कर्म करने का विकल्प देते हैं और हम ऐसा न करके अपने बुरे किस्मत पर रोने लगते हैं। इसलिए मैं अंत में यही कहूँगा कि गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भविष्य पहले से ही लिखा होता है, लेकिन भविष्य का लिखा जाना हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो आने वाला भविष्य अच्छे होंगे, लेकिन हमने बुरे कर्म किए तो उसका बुरा परिणाम मिलना तय है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी पौराणिक कथाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।